फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस के दबंग सोनथा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच लेके आया हूँ विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज है विज्ञान क्लास 7 का SCERT बुक चैप्टर नंबर 16 से 19 तक, जो मुझे कल ही कर लेना था लेकिन नहीं कर पाए। तो 16 से 19 का आज जो सारा खत्म हो जाएगा। क्लास 7 का साइंस भी खत्म हुआ, भूगोल भी खत्म हुआ, अब हिस्ट्री शाम तक आ जाएगा, आज कर देंगे। हिस्ट्री शाम तक हो जाएगा, कल सिविक्स भी खत्म कर देंगे एक ही में। तो ये टेस्ट सीरीज नंबर कितना है? 36। टेस्ट सीरीज नंबर कितना है? 36 नंबर है। तो 1 से 35 का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिए। साथ ही साथ जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को एक ही ग्रुप में जो नहीं किए हैं, जो किसी भी ग्रुप में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ग्रुप में रहना है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आप लोगों को PDF आपको डेली PDF मिल जाता है आपको। तो PDF भी मिल जाएगा, साथ ही साथ जितना मटेरियल एप्टोन में सभी मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर और दिखाएंगे आज का चैप्टर नंबर 16 से 19 का टेस्ट सीरीज नंबर 36 तक। तो जो भी साथी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा ले एवं अपने साथियों में भी जोड़ दी, जिससे आने वाले सभी को फायदा हो। तो चलते हैं हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आ गए हम लोग मोबाइल के स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश गमन करता है तो किसमें? यह है सरल रेखा में। क्या है? सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा है दर्पण प्रकाश को क्या है? B नंबर देखिए, परावर्तित कर देता है। ऑप्शन का आंसर दिया हुआ है शीशा नंबर। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब होता है। समतल द्वारा बने प्रतिबिंब क्या होता है? वो होता है C नंबर, आभासी, सीधा एवं बराबर। चौथा है आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। पांचवा देखिए, समतल के सामने 2 मीटर की दूरी पर आप खड़े हैं तो आपका और आपके प्रतिबिंब के बीच दूरी होगा कितना होगा? वही 2 मीटर होगा। समतल दर्पण के सामने 2 मीटर की दूरी पर आप क्या खड़े हैं, आपका और आपके प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितना हो? 2 दूनी कितना होगा? 4 मीटर, 2 गुना होगा 4 मीटर। 6 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा एवं सीधा दोनों होता है। C नंबर ऑप्शन दिया है इसका। वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं छोटा बनता है। आभासी बनता है, सीधा बनता है एवं छोटा किसमें बनता है? वो उत्तल दर्पण में बनता है। तो या चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आवर्धक शीशे में किसका उपयोग होता है? आवर्धक शीशा किसको बोलता है? उसको उत्तल लेंस को बोलता है। उत्तल लेंस को हम लोग आवर्धक शीशा भी कहा जाता है। तो इसको 8 क्लास में भी आएगा, 10 क्लास में आपको मिले। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर B। इसके बाद देखिए, कौन सा भाग लैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है? कौन सा भाग? पुष्प, जड़, तना, टहनी। तो कौन लैंगिक जनन में भाग लेता है? तो कौन? पुष्प। फूल का होता है पुंकेसर और स्थितिकेसर, और जड़, तना, टहनी इसमें नहीं होता, तो पुष्प। ठीक है। आलू के पौधे की आँख क्या है? आलू के पौधे की आँख क्या है? मुकुल। क्या है? मुकुल माने टेको है, उसी से क्या होता है? नए आलू का पौधा निकलता है। 13 नंबर देखिए, ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन होता है? ब्रायोफिल्म ने पत्थर चट्टा किससे होता है? पत्ती द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? पत्ती, B नंबर। परिपक्व हो जाने पर अंडा से विकसित हो जाते हैं। अंडा से विकसित होता है किसमें? स्त्री केसर में। 5वां देखिए, नर और युग्मक मादा युग्मक के युग्मनज का प्रकरण क्या कहलाता है? वो है निषेचन। नर और मादा युग्मक के युग्मनज से क्या होता है? निषेचन। फर्टिलाइजेशन से भ्रूण बनाता है, भ्रूण से क्या होता है? नए जीव का निर्माण होता है। चलिए यहाँ कुछ एक खाली जगह भी है। जनक पौधे के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना क्या है? कायिक परिवर्धन कहलाता है। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनक होते हैं वो क्या? एकलिंगी फूल कहलाते हैं। बिल्कुल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पेशीय नलिका जिसके द्वारा मूत्र शरीर से बाहर निकलता है तो क्या कहते हैं? मूत्र नली। रक्त तथा नलिकाओं में पोषण पदार्थों का अवशोषण तथा गैसों का आदान प्रदान निम्न में किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? कोशिका में। किसके द्वारा? कोशिका, D ऑप्शन दिया हुआ। परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। परिसंचरण किसमें नहीं आता? ब्लड सर्कुलेशन हाइड्रा में, मेंढक, केचुआ में, खरगोश में। तो किसमें होता है? हाइड्रा में नहीं होता है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? वो है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, माने गंदगी को बाहर निकालना, एक्सक्रीजन, उत्सर्जन। 5वां देखिए, नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन किससे जुड़ा हुआ है? बिक से, किडनी से जुड़ा हुआ है। और न्यूरॉन किससे जुड़ा हुआ है? न्यूरॉन किससे? वो है मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन बिक यानी किडनी से जुड़ा होता है। नेफ्रॉन से क्या होता है? मूत्र नली से जुड़ा हुआ होता है नेफ्रॉन।
तो उसका आंसर क्या होगा, बिक में। रक्त जंतु के किस भाग द्वारा प्रवाहित होता है, किसके द्वारा होता है, रक्त वाहिनी द्वारा, क्या है, भेन द्वारा, भेन द्वारा, रक्त वाहिनी द्वारा क्या है, भेन द्वारा। रक्त का लाल रंग किस वर्णन के कारण होता है, सबको जानता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण कौन सा बीमारी होता है, वो है एनीमिया। चलिए 8 नंबर देखिए, रक्त की वो कोशिका जो रोगाणु को नष्ट करता है, तो क्या होता है, WBC। व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, जो क्या है हमारे बीमारियों से लड़ने की क्या है क्षमता के साथ साथ जो भी बीमारी आता है उसको क्या वो लड़ाई करता है, उससे रोगाणु को नष्ट करने का काम। और RBC का काम क्या है, RBC का काम ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं पर, और प्लेलेट्स का काम क्या है, तो प्लेलेट्स का काम खून को थक्का जमाना का है। ठीक है, इतना याद रखना। रक्त का थक्का बनाना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण, वही अभी जो क्वेश्चन है वो है प्लेलेट्स। यहाँ देख रहे हैं C नंबर प्लेलेट्स है। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूछे तो कहाँ से पूछता है वो। विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती कहाँ से होती, 70 से 72 बार होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, मनुष्य में लार ग्रंथि कहाँ पता है, लार ग्रंथि कहाँ होगा, मुख में होगा, मुंह में होता है ना लार ग्रंथि, तो मुख में। 3 प्रकार की ग्रंथि होता है और 10 क्लास वाला होगा, तो क्या है 3 क्लास का होता है, पेरिटोइड, सबमेंडुल, सबलिंगुअल। भोजन चबाते समय टाइलिन एंजाइम मंड को किस में बदलता है, मंड को किस में बदलता है, माल्टोज में बदलता है। आहार नाल के किस भाग में जठर ग्रंथि पाया जाता है, और जठर ग्रंथि किस में पाता है, वो है अमाशय में। अमाशय से कौन निकलता है, अमाशयिक रही, HCl, पेप्सिन और सलेस्मा। लार में पाए जाने वाला एंजाइम है, लार में कौन सा एंजाइम होता है, वो है टाइलिन नामक एंजाइम। पलिहा ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पलिहा, पलिहा में तिल्ली होता है। ठीक है, पेनक्रियाज जन पलिहा तिल्ली हुआ थी। ठीक है, तो तिल्ली कहाँ पाया जाता है, वो अमाशय के नीचे पाया जाता है। और पलिहा को क्या है, कब्रिस्तान कहा था, किसका, मनुष्य का क्या है, कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है, पलिहा को। पलिहा अगर खत्म हो गया तो आदमी का क्या हो, ब्लड को पूरा चूस के खत्म कर देता है, इसलिए पलिहा को क्या, कब्रिस्तान कहा जाता है। पलिहा ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, वो अमाशय के नीचे। रक्त के पीले रंग के द्रव पदार्थ को क्या कहता है, उसको क्या कहता है, प्लाज्मा, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, अमाशय में पाए जाने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं, वो है जठर रस। यहीं पर जठर रस में कौन, HCl, पेप्सिन और सलेस्मा, 3 चीज रहता है। रुधिर के थक्का जमने में सहायता कौन करता है, कौन, प्लेलेट्स, ये भी हम लोग देख लिए। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है, है हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को बनाए रखने में सहायता करता है, परमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला ऑब्लिंग और मेरुरज्जु। तो इसका आंसर यहाँ जो दिया है A नंबर, ये जो दिया है ऑप्शन नंबर A, ये गलत है। इसका सही जवाब क्या होगा, वो है अनुमस्तिष्क, माने पीछे वाला मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क क्या है, पीछे शरीर दिमाग का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग है। ये क्या है, शरीर के संतुलन को बनाए रखना होता है। इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर B, ये नंबर नहीं होगा, ये नंबर क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको एक बार और कर देते, ठीक, देख लीजिए, B नंबर अनुमस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के त्वचा में बाह्य सतह पर खुलने वाला ग्रंथि है, मनुष्य की त्वचा की बाह्य सतह पर खुलने वाला ग्रंथि क्या है, वो है संवेद ग्रंथि। वो कौन है, संवेद ग्रंथि, ऑप्शन नंबर C सही है। तो आज का जितना सारा क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन को हम लोग ने देख लिया। साइंस का सभी 60 क्लास का साइंस पूरा हो गया, भूगोल भी हो गया, और आज शाम में आपका हिस्ट्री भी हो जाएगा। इसके बाद कल सिविक्स करके ख़त्म कर देंगे 7 का। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में भी, सारे दोस्तों में शेयर करें, जिससे सबको फायदा। और सक्षमता परीक्षा बस 26 फरवरी से होने वाला है, तो आप लोग मन लगा के तैयारी करते रहे। तो चलते फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।